जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी प्यारे साथियों को। तो चलिए हम बात करेंगे आज बिहार सिविल कोड मेंस में जो पूछे जाते हैं। ये टेस्ट सीरीज है, देख सकते हैं रुक्मिणी प्रकाशन का है। और जनरल नॉलेज जो पूछे जाते हैं डिस्क्रिप्टिव में एंड करंट अफेयर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पूछे जाते हैं। 15 को आप पूछेंगे, 15 नंबर का उसमें। तो उसमें से आज हम करेंगे 30 से 40 क्वेश्चन। कम समय में हम कम से कम 50 क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है जो आपको 1-2 लाइन में जवाब देने हैं इसका, ठीक है। अब तो हम तो शॉर्टकट में दे रहे हैं, लेकिन आपको एक लाइन में जैसे होगा वैसे लिख के जवाब देना है। तो बात करते हैं, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है जो एक एक अंक के हैं। तो देख सकते हैं दिया हुआ इसी तरह के क्वेश्चन वहाँ पे आ सकते हैं। तो बात करते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन है कि WHO का गठन कब हुआ था। तो WHO का गठन आपको पता ही, विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रत्येक साल हम 7 अप्रैल को जो है इसी के गठन के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी कि 7 अप्रैल, एक नंबर का क्वेश्चन है। 7 अप्रैल 1948 में इसका गठन हुआ था, विश्व स्वास्थ्य संगठन का। ये हो गया इसका आंसर। अब बात करते हैं सेकंड नंबर की, यानी कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है। तो जनसंख्या सबसे अधिक आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश में है, और दूसरा महाराष्ट्र में है, और तीसरा की बात करें, तीसरा अपना बिहार में है। यहाँ पे देख सकते हैं। वही बात करते हैं हम नेक्स्ट की, अगर हम बात करें तो जनसंख्या घनत्व में भी पूछे तो बिहार एक नंबर पर है। और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछे तो किसका है, तो दिल्ली का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का। अगर वही पूछ ले तो राज्य पूछ ले तो किसका है जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक, तो बिहार हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पर बिहार जनसंख्या में है, जनसंख्या घनत्व में एक नंबर पर है, ये ध्यान। वही बात करते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता की बात करते हैं, आप सभी को पता ही है। नागरिकता जो है 5 से 11 का अनुच्छेद जो है ये नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 5 से 11। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में 78% पाई जाती है, आप सभी को पता ही है। वही बात करते हैं ऑक्सीजन की, अगर बात करें तो लगभग 21% जो है ऑक्सीजन पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, अब हम मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है। मुद्रास्फीति की बात करें तो इसका अर्थ जो होता है, क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि। क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं के कीमतों में वृद्धि, ये याद रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, अब अंतर्राष्ट्रीय, ये एफ नंबर की बात करें तो इसमें क्या है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, ज्ञानीमीड हो जाता है। ज्ञानीमीड ये किसका उपग्रह है, तो बात करते हैं बृहस्पति की उपग्रह है। किसका, बृहस्पति की उपग्रह है, ये ध्यान रखना है, ज्ञानीमीड बृहस्पति की। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय की बात करें तो यहाँ पे क्या, कहाँ पे है, नीदरलैंड के द हेग में। ये खूब पूछे जाते हैं, नीदरलैंड के द हेग में स्थित है, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं भारत का पहला मौसमी उपग्रह कौन सा है। तो मौसमी उपग्रह की बात करें तो भारत का पहला कौन सा है, तो आप सभी को पता ही है, ये कौन सा है, कल्पना 1 है। अब बात करते हैं भारतीय संसद का सत्र भारतीय संसद का सत्र कौन सा सबसे लंबा होता है। तो सबसे लंबा सत्र कौन सा होता है भारत संसद का, तो क्या होता है, बजट सत्र। बजट सत्र जो है सबसे लंबा होता है, ये ध्यान रखना। वही बात करते हैं विश्व का सबसे लंबा यानी कि ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा, एंजेल फॉल। कौन सा, एंजेल फॉल, यानी कि एंजेल जलप्रपात जो है कहाँ पे है, वेनेजुएला नदी पर है। यानी कि एंजेल जलप्रपात जो है वेनेजुएला देश में है, केरोनो नदी पर, ठीक है। केरोनो नदी पर एंजेल जलप्रपात, ये ध्यान रखना है। नैनो का अर्थ क्या होता है। नैनो का अर्थ की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, नैनो का अर्थ होता है 10⁻⁹ मीटर, ये होता है नैनो का अर्थ होता है। वही बात करते हैं मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग की बात करें तो सभी को पता है, सबसे बड़ा अंग पूछे तो क्या हो जाएगा, त्वचा। और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो क्या हो जाएगा, लीवर। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो क्या हो जाएगा, अग्न्याशय। ये याद रखना है।
अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की, विश्व बैंक का गठन किस वर्ष हुआ था? विश्व बैंक पूछे कि वर्ल्ड बैंक पूछे या IMF पूछे? दोनों को क्या कहते हैं? वर्ल्ड बैंक और IMF को जुड़वा बहन कहते हैं। ये दोनों का गठन जो है कब हुआ था? दोनों का गठन जो 1944 में हुआ था, ये ध्यान रखने, 1944 में, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान की बात करें कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड में स्थित है, ये ध्यान रखना है। वही बात कर लेते हैं अब, टाटा आयरन एंड स्टील टिस्को की स्थापना कब हुआ था? तो टिस्को की स्थापना आप सभी को पता है 1907 में हुआ था, जमशेदजी टाटा द्वारा हुआ था, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करें तो राजस्व व्यय का अर्थ होता है, राजस्व व्यय का अर्थ की बात करें तो क्या होता है? दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर व्यय की गई धनराशि। क्या होगा? दिन प्रतिदिन, हम बोल ही दिए हैं, फिर लिख भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिन प्रतिदिन सरकारी कार्यों पर व्यय की गई धनराशि अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी दूसरे नंबर की, बी की। एक का हो गया, ए का हो गया क्या? राजस्व व्यय का अर्थ क्या होता है? दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर व्यय की गई धनराशि। अब दूसरा बात करते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन आवरण प्रतिशत है? सबसे अधिक वन आवरण प्रतिशत कहाँ पे है? मिजोरम में। सर्वाधिक वन कहाँ पे पाया जाता है? MP में। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ पे? MP में, इसीलिए इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, ध्यान रखने। वही बात करते हैं, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया की गई है? तो किस भाग में पूछ रहा है? तो भाग पूछे तो 20, किसमें? भाग 20, और अनुच्छेद पूछे तो 368, ऐसे याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, विद्युत आवेश की SI इकाई क्या है? विद्युत आवेश की SI इकाई की बात करें तो क्या हो जाएगा? ये कूलम हो जाएगा। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत का सबसे बड़ा आयात उत्पादक कौन सा है? आयात उत्पाद कौन सा है सबसे बड़ा? आयात जो खरीदता है भारत, सबसे अधिक भारत खरीदता है क्या? कच्चा तेल। इस पे सबसे ज्यादा भारत पैसे खर्च करते हैं, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं सौर ऊर्जा। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत की बात करें तो नाभिकीय संलयन। अब बात करते हैं, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक कौन है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करते के संजय मूर्ति है, ये याद रखना है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली की बात करें तो यह कहाँ पे स्थित है? केरल राज्य में स्थित है, सबको पता है, ध्यान ध्यान से याद रखना है। वही बात करते हैं, हवा में सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हवा में सबसे हल्की गैस की बात करें तो हाइड्रोजन होती है, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन क्या हुआ था? कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 में हुआ था। और 14 में क्या किया था? योजना आयोग का को समाप्त कर दिया था 2014 में, उसकी जगह पे नीति आयोग लाया गया था इसकी जगह पे। और योजना आयोग का गठन की बात करें तो कब हुआ था? 15 मार्च 1950 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम भारत में पहला स्टील प्लांट कहाँ स्थापित किया था? भारत में पहला स्टील प्लांट की बात करें तो यह कहाँ स्थापित किया था? हम पहले भी बोले हैं, स्टील प्लांट लगाया था जमशेदजी टाटा द्वारा लगाया गया था, जमशेदपुर में। जमशेदजी टाटा द्वारा लगाया गया था, ये ध्यान रखना। कब? 1907 में, सबको पता ही। वही बात करें, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण की बात करें तो सभी को पता है, अपने बेगम के याद में शाहजहां ने ताजमहल को निर्माण करवाया था। कब? 1632 से लेकर 52 में पूरा किया था, यानी कि टोटल 20 वर्ष लगा था ताजमहल को बनाने में, 20 वर्ष, ये याद रखना है।
अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की। मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल की बात करें तो कितना होता है? 13 से 20 दिन का होता है, ये याद रखना है, श्वेत रक्त कणिकाओं का। अब बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करें, जवाहरलाल नेहरू यानी JLN यानी कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे है? नवी मुंबई में है, नवी मुंबई में, ये याद रखना, नवी मुंबई में है, ये ध्यान रखना है। अब आपको ये कमेंट करके बताना है, मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला समुद्र पर बना सबसे बड़ा पुल कौन सा है? भारत का समुद्र पर बना सबसे बड़ा पुल का नाम जो आपको कमेंट करके बताने हैं कौन सा है, ये पूछ सकते हैं, ये ध्यान रखना है। भारत का समुद्र पर बना सबसे बड़ा पुल है। अब बात करते हैं प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा की बात करते क्या है? प्लाज्मा क्या है? रक्त का तरल भाग है, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा होता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं और सारे डिटेल क्वेश्चन जो करंट अफेयर में तौर पे पूछे जाते हैं। अब हम कुछ करंट अफेयर का चर्चा कर लेते हैं जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम बात कर लेते हैं, आपको ध्यान से नोट कर लेना है कि कहीं आ जाए, कोई भारी बात नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं सर्वाधिक नोटा का प्रयोग। सर्वाधिक नोटा का प्रयोग पूछे तो कहाँ हुआ था? तो क्या हो, सर्वाधिक नोटा, नोटा बोर्ड जो पड़ा था कहाँ पड़ा था, ये बताना है आपको। कहाँ पड़ा था? इंदौर में, इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ा था, इंदौर मध्य प्रदेश, ये ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है सबसे बड़ी मतों से जीता था कौन? सबसे बड़ी मतों से कौन जीता था? सबसे बड़ी मतों से जीता था कौन? कौन जीता था? शंकर लालवानी, ये भी एमपीए का है, शंकर लाल वानी सबसे अधिक मतों से जीता था, एमपी का ही सांसद था, है इंदौर सांसद, इंदौर एमपी से। यहीं पे नोटा का भी सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ और यहीं पे सबसे अधिक वोट मतों से जीता भी था। वहीं बात करते हैं, दूसरा पूछ ले तो सबसे कम मतों से कौन जीता था? सबसे कम, वहीं पूछे सबसे कम मतों से। अब हम बात करें सबसे कम मतों से जीतने वाला कौन था? मुंबई में जीता था सबसे कम मतों से, मुंबई में, ये याद रखना है। ये नाम आपको कमेंट करके बताना है कौन सबसे कम मतों से जीता था, ये आपको कमेंट करके बताना है। 2 सवाल आपके लिए रहा। अब बात करते हैं निर्विरोध चुने गए एमपी कौन था? निर्विरोध, निर्विरोध चुना जाने वाला एमपी कौन था, यानी सांसद कौन था, ये आपको बताना है क्या है। तो ये मुकेश दलाल था, मुकेश दलाल, इसके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, ये ध्यान रखना है। मुकेश दलाल कहाँ का था? सूरत का, सूरत गुजरात, ये याद रखना है। अब वही बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी, बहुत सी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 1 जनवरी 2015 से भीख मांगना कौन अपराध कर दिया है? भीख, ये याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहाँ पे जो है भीख मांगना, मांगना अपराध घोषित किया है, अपराध, यहाँ तक ही लिख देते हैं, उसके बाद आप जो है अपराध घोषित क्या है, कहाँ पे? भीख मांगना अपराध घोषित कहाँ पे? इंदौर में ही। भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है और यहाँ पे सबसे अधिक मतों से जीतने वाला भी है। नोटा का सबसे अधिक प्रयोग भी यहीं पे हुआ है।